अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार आपका फिर खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल अबू फवाद पर। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने इसके टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा। तो इसी से मुताल्लिक़ एक वीडियो हमने डाला था कुछ दिन पहले, वो आपने देखा होगा हमारे चैनल पर। अगर नहीं देखा तो उसकी वीडियो लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। खैर, तो उसी टॉपिक से मुताल्लिक़ यानी कुरान मजीद को समझकर पढ़ना आज का जो ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक जो है ये इस वजह से इस वीडियो बनाया इस पर कि जब भी कभी हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि आपको जो है कुरान मजीद को समझकर पढ़ना चाहिए और समझकर पढ़ना ही ज़रूरी है, और बिना समझे अगर आप पढ़ते हैं तो वो एक तरह से मतलब मेहनत है, बेफ़ायदा मेहनत है, इस तरह की बात अगर हम कहते हैं तो सामने से उसको एक एतराज़ समझ लीजिए। एतराज़ या एक सवाल उनके जहन में आता है तो वो एक हदीस पेश करते हैं कि अब हदीस के में जो अल्फाज हैं उसका हदीस का मतलब मफ़हूम इस तरह है कि आप अगर कुरान मजीद से एक हुर्फ पढ़ेंगे तो आपको 10 नेकियां मिलेंगी। ये हदीस जो है तिरमिज़ी शरीफ में 2910। तो उसका पूरा निचोड़ हदीस का ये है, आप उसको स्क्रीन पर शायद आ रही होगी हदीस, आप उसको देख सकते हैं। तो उसका पूरा निचोड़ ये है हदीस का कि एक हुर्फ पर 10 नेकियां। तो यहाँ से फिर वो बात लेते हैं कि भाई आप इसमें हदीस में तो ये है कि एक हुर्फ पर 10 नेकियां मिलती है, आप कैसे कह रहे हैं कि बिना समझे अगर पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि इस हदीस में ये कहाँ लिखा है कि बिना पढ़े आप समझेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। ये ज़ाहिर सी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो किससे फरमाया था? सहाबा इकराम से, जिनकी ज़बान अरबी थी। वो लोग जब भी कुरान मजीद को पढ़ते थे अरबी समझकर ही पढ़ते थे। तो इस वजह से ये सोचना कि इससे मुराद बिना समझे पढ़ना है, ये कतई जो है गलत चीज़ है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर मेरे पास एक किताब है, मैं आपको किताब देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इस किताब का एक पेज आप पढ़ेंगे तो मैं 10 रुपये दूंगा आपको। तो अब कोई आप किसी अरबी से वो किताब पढ़ाएं, मतलब वो किताब उर्दू में है, अरबी ज़बान वाले उर्दू के हरूफ और अरबी के एक से होते हैं ना, तो पढ़ लेते हैं। मतलब किताब में अगर लिखा हुआ है कि मेरा नाम फ़हीम है तो वो पढ़ लेगा, जो उसका तलफ़ुज़ होगा वो गलत होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो पढ़ लेता है मेरा नाम फ़हीम है, क्योंकि हम सऊदी अरब में रहते हैं तो अक्सर ऐसे मौके हमारे सामने आते रहते हैं। तो अब इस तरह से अगर मान लो उसने एक पेज पढ़ लिया तो क्या मेरा जो कहने का मकसद था वो पूरा हो गया? तो उसने तो पढ़ा लेकिन समझा कुछ नहीं उसने, तो मैं उसको 10 रुपये दूंगा? नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि वो उसको असल में जो किताब में लिखा हुआ है वो उसको समझे, वो मैसेज उस तक पहुँचे जो किताब में लिखा हुआ है। तो वो मैसेज तो उस तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि उसकी ज़बान में नहीं थी, लेकिन उन्होंने हरूफ क्योंकि अरबी और उर्दू के एक से होते हैं तो उसने पढ़ लिए। तो यही मामला यहाँ है कि रसूलुल्लाह ने जब ये कहा कि किताब से जो एक हरूफ पढ़ेगा किताबुल्लाह से उसको 10 नेकियां हैं, तो इसका मतलब यही है कि यानी कि रसूलुल्लाह का मकसद लोगों तक उसका मैसेज पहुंचाना था किताब का, यानी किताब का जब मैसेज आप तक पहुंचेगा तभी आपको 10 नेकियां मिलेंगी। तो इस तरह का मामला है। अच्छा, ये तो एक लॉजिकल जवाब हुआ, मतलब लॉजिक वाली बात है, और ये भी काफ़ी है अगर इस तरह से कोई सोचे कि जिनसे रसूलुल्लाह ने कहा उन लोगों की ज़बान अरबी थी। इस एतबार से ये चीज़ सोचना बिल्कुल गलत है कि आप बिना समझे एक हुरूफ पढ़ेंगे तो 10 नेकी मिलेंगी, नहीं। अच्छा, इसके अलावा फिर एक दलील किताब से ही है, यानी अहदीस की किताबों से ही एक दलील है इसके जवाब में, उससे इंशाअल्लाह मसला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रसूलुल्लाह ने उस हदीस में क्या फरमाया कि जो एक हुर्फ पढ़ेगा किताब से उसको 10 नेकियां हैं। अब सुनन दारमी हदीस की मशहूर किताब है, उसमें जो है उसके मुक़द्दमे में एक हदीस है, रिवायत है, जिसमें हज़रत अली का कौल है। वो कौल इस तरह है कि तदब्बुर के बग़ैर क़िरात में कोई खैर नहीं। अभी देखा आपने हज़रत अली क्या फरमाया कि तदब्बुर के बग़ैर क़िरात में, यानी जो भी किताबुल्लाह की क़िरात ऐसी होगी, पढ़ाई ऐसी होगी जिसमें तदब्बुर ना हो, यानी गौर फिक्र ना हो, उसमें कोई खैर है ही नहीं। और क़िरात के ही अल्फाज हैं उसमें भी, जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है वहाँ भी यही है, मिन क़रा हरफ़न मिनल किताब, और यहाँ भी यही है ला खैर फ़ी क़िरातिन ला तदब्बुर फ़ीहा, दोनों जगह क़िरात के अल्फाज हैं। तो इसमें बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सूरज की तरह वाज़ेह, कि
वहाँ पे रसूलुल्लाह की मुराद यही थी। उसकी जो तफसीर है हज़रत अली ने कर दी कि रसूलुल्लाह की वहाँ मुराद समझ कर पढ़ना ही था, क्योंकि रसूलुल्लाह एक ये कह रहे हैं कि एक हरूफ पढ़ने में 10 नेकियां हैं। आप समझ रहे हैं कि बिना समझे पढ़ने में 10 नेकियां, लेकिन हज़रत अली फरमा रहे हैं कि नहीं, बिना समझे पढ़ने वाली, बल्कि एक इंसान समझ कर पढ़ रहा है और तदब्बर नहीं कर रहा तब भी कोई खैर नहीं है ऐसी क़िरात में कुरान की। तो ये इससे यानी कि मसला हल हो जाना चाहिए। अब आइंदा से अगर कोई आपके सामने इस तरह की बात करे कि कुरान मजीद को समझ कर ही पढ़ना ज़रूरी है और बिना समझे जो आप पढ़ते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक मेहनत है बेफ़ायदा, तो आप उसको ये हदीस कम से कम ना दिखाएं जो तिरमिज़ी शरीफ की है, क्योंकि उसकी तफसीर सुनन दारमी की हदीस से क्लियर हो जाती है कि वहाँ मुराद समझ कर ही पढ़ना है। तो ये जो था आज इसकी एक वजाहत करनी थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा उसकी इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।